Hello friend, today we will solve IBPS PO रीजनिंग 2023 क्वेश्चन पेपर। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। 6 पीपल सुनील, राज, अनीता, वान्या, ध्रुव एंड मोक्ष आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू। दे लाइक डिफरेंट पोइट्री, नेमली डैश डैश डैश। देयर इंटरव्यू आर शेड्यूल्ड फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 1 1 2 3 4 5 6। उसके बाद क्या दिया हुआ है, कंडीशन लिखते हैं। अनीता इंटरव्यू इज शेड्यूल्ड फॉर वेडनेसडे। अनीता, हम लोग पर्सन के नेम को वेरिएबल में ही मतलब सिंगल लेटर से ही लिखेंगे। 1 पर्सन हैज़ इंटरव्यू बिटवीन द अनीता एंड सुनील। अनीता और सुनील के बीच में एक है। उसके बाद बोला है द पर्सन हु लाइक लाइव पोइट्री हैज़ एन इंटरव्यू जस्ट आफ्टर द पर्सन हु लाइक विंड पोइट्री। जिसको भी विंड पसंद है उसके बाद लाइफ आ जाएगा इमीडिएट। ठीक है। रिमेंबर पोइट्री इज़ लाइक्ड बाई द पर्सन हु हैज़ एन इंटरव्यू जस्ट अ डे बिफोर द इंटरव्यू ऑफ अनीता। मतलब रिमेंबर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, राज लाइक इको। राज को इको पसंद है। राज लाइक इको पोइट्री एंड हीज इंटरव्यू इज नॉट शेड्यूल्ड फॉर थर्सडे। मतलब राज जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा। 2 पर्सन हैव एन इंटरव्यू बिटवीन द वान्या एंड मोक्ष के बीच में 2 है। ध्रुव डज नॉट लाइक डी को विंड नहीं पसंद है। विंड नहीं पसंद है और रिमेंबर भी नहीं पसंद है। ठीक है। वान्या एंड सुनील डू नॉट लाइक। वान्या और सुनील को स्टार भी नहीं पसंद है, स्टार पोइट्री भी नहीं पसंद है। तो अनिल हम लोग को पता चल गया कि अनिल यहाँ पे है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अनीता के ऊपर रिमेंबर, अनीता एक छोड़ के सुनील। तो अनीता से सुनील नीचे भी आ सकता है और अनीता से सुनील ऊपर भी आ सकता है। तो हम लोग मिनिमम पॉसिबिलिटी का यूज़ करेंगे और अनीता सुनील यहाँ पे ले लेंगे। ये हो गया। गलत भी हो सकता है ये, बट मिनिमम पॉसिबिलिटी में चांस होता है सही होने का। तो चलिए और जल्दी जल्दी बनाते हैं। वी और एम के बीच में 2 है तो वी 1 2 छोड़ के हम यहाँ पे आ सकता है। वी 1 2 छोड़ के हम नहीं, मतलब वी और एम के लिए ये 2 प्लेस है। ये हो गया। उसके बाद हम लोग को पता है, हम लोग को पता है कि डी, एक नाम जो बच रहा है डी है, आर है। तो आर तो यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब राज यहाँ पे आएगा। राज को इको पसंद है तो इको यहाँ पे हो जाएगा। डी यहाँ पे आ जाएगा। डी को डब्ल्यू आई नहीं पसंद है और डब्ल्यू आई विंड के नीचे लाइफ रखना है तो डी को विंड नहीं होगा, मतलब विंड यहाँ पे आ जाएगा और विंड के नीचे लाइफ यहाँ पे आ जाएगा। ये भी हो गया। और हम लोग को पता है कि राज को इको पसंद है, ये तो लिख ही लिए। वी और एस को स्टार नहीं पसंद है, मतलब वी यहाँ पे अगर आएगा तो स्टार नहीं होगा, मतलब यहाँ पे एम आएगा और यहाँ पे ये कट जाएगा। एम को स्टार पसंद हो जाएगा। एक जो बच रहा है, क्या बच रहा है, हाँ अलोन, तो अलोन यहाँ पे हो जाएगा। अब हम लोग जल्दी से इसका क्वेश्चन बनाते हैं। 100% की ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्री इज लाइक्ड बाय द पर्सन हुज इंटरव्यू शेड्यूल्ड ऑन मंडे। मंडे को किसका, अलोन, अलोन सुनील, मतलब ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। 4 ऑफ द फॉलोइंग फाइबर लाइक इन सर्टेन फॉर्म गिवन अरेंजमेंट एंड फॉर्म ग्रुप। ठीक है, छोड़ दीजिए ये सब। सुनील अलोन, सुनील अलोन। राजी को। अनीता विंड, अनीता विंड। वान्या लाइफ, वान्या रिमेंबर है, मतलब 4 सही है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्री इज लाइक बाय द वन हुज गिव इंटरव्यू आफ्टर 2 days फ्रॉम द डे ऑन विच द पर्सन हु विंड। मतलब विंड के बाद 2 दिन। स्टार एम, स्टार एम, स्टार एम, स्टार एम 5 नंबर होगा। ठीक है। द नंबर ऑफ डेज आफ्टर द डे ऑन विच द पर्सन इंटरव्यू 2 less than द नंबर ऑफ द डेज बिफोर द डे ऑन विच मोक्ष इंटरव्यू इज शेड्यूल्ड। मोक्ष इंटरव्यू इज शेड्यूल्ड, मोक्ष, ये तो नहीं होगा। द वन हु लाइक लाइव्स पोइट्री, द वन हु लाइक, हाँ 4 नंबर होगा। ठीक है। हाउ मेनी डेज आर देयर बिटवीन द डेज ऑन विच वान्या एंड राज। वान्या और राज के बीच में 1 2 3 3 होगा, बिल्कुल सही है। अभी आ गया इनइक्वालिटी। जल्दी जल्दी हम लोग को बनाना है। इनइक्वालिटी में हम लोग देखेंगे, जैसे एन को सी का घर जाना है, एन सी का घर जा सकता है, एन एल ए का घर जाएगा, नहीं गलत है। उसके बाद एल को डी का घर में जाना है, ये भी गलत हो जाएगा, नीदर, नीदर होगा इसका आंसर। ठीक है। सेकंड में देखेंगे पी को वी का घर जाना है, पी वी का घर जा पाएगा, पी क्यू आर, हाँ पी वी का घर जा पा रहा है। सेकंड अगर देखेंगे यू को एस का घर पहुंचाना है, यू वी गेट बंद है, नहीं ओनली 1 होगा, हाँ ठीक है सही है। उसके बाद हम और स्पीड में बनाना है, पी ई का घर जा पाएगा, पी क्यू का घर जाएगा, पी क्यू का घर जाएगा, पी को ई का घर पहुंचाना है, पी क्यू का घर जाएगा, नहीं नहीं जा पाएगा क्योंकि गेट बंद है। और डब्ल्यू क्यू का घर जा पाएगा, हमको लग रहा है ये भी गलत हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है, नीदर नॉर होगा। उसके बाद नन है ना, है ना। उसके बाद हम लोग बनाएंगे दूसरा पजल, सेकंड पजल। 7% एम एच इतना 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 है। इसमें भी नेम देख लेते हैं, एम एच एन आर, हाँ मतलब इनिशियल लेटर यूज़ करेंगे। सम ऑफ देम आर फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, सम ऑफ देम आर फेसिंग द साउथ डायरेक्शन। ठीक है। 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। इतना बट नॉट इन द सेम, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर, छोड़ दीजिए वो सब। एटलीस्ट 2 पर्सन आर सिटिंग टू द राइट ऑफ एस। एस के राइट में 2 लोग बैठेंगे, एस के राइट में 2 लोग बैठेंगे। ये क्या बोला हूँ, एटलीस्ट मतलब मिनिमम
दो लोग आना चाहिए। उसके बाद बोला है एस हु इज़ फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, एस जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन देख रहा है। एस एंड एच आर नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, ये दोनों जो है वो एंड में नहीं बैठता है, सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रोड। 2 person are sitting between एस एंड एच। एम इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, immediate left of H, and M is sitting immediate left of H and not more than 1 person is between M और S। M और S के बीच में मैक्सिमम 1 ही रहेगा, ठीक है, इसको याद रखना हो। ऑल द पीपल सिटिंग राइट साइड ऑफ N, N के राइट साइड में जो भी बैठे रहेंगे आर फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, सब नॉर्थ देख रहे हैं, ऑल लिख देते हैं। G सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, G जो है वो एंड में बैठा हुआ है। ए सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ G, ए सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ G, आर ए सिटिंग इन द मिडिल, 1 2 3, ठीक है, ये आर मिडिल में हो जाएगा ऑफ द रो एंड फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज H, आर और एच सेम। इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हो जाएगा, हम लोग को पता है कि एस के राइट में 2 लोग बैठे हुए हैं, एस यहाँ पे भी आ सकता है, एस यहाँ पे भी, तो लेफ्ट साइड में से स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन अभी नहीं देंगे और एस 2 छोड़ के एच, एस 1 2 छोड़ के एच नहीं आएगा, एस 1 2 छोड़ के एच यहाँ पे आ सकता है। एच के लेफ्ट में एम है तो एच के लेफ्ट में एम यहाँ पे भी हो सकता है और एम यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन हम लोग को पता है एम और एस के बीच में मैक्सिमम एक ही लोग बैठ सकते थे, तो एम यहाँ पे हो जाएगा और एच के लेफ्ट में एम होगा, एच के लेफ्ट में एम होगा, ठीक है, ये भी सही है। जी एंड में बैठा हुआ है और जी का ये है, तो जी एंड में बैठेगा, जी का इमीडिएट राइट में ए है, जी का इमीडिएट राइट में, जब ये ऊपर देखिएगा तब ये हो जाएगा। और हम लोग को पता था एन के राइट में, अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो राइट में साइड में तो कोई है ही नहीं, मतलब नीचे दिखेगा और सारा ये ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नॉर्थ हो जाएगा। नॉर्थ तो क्वेश्चन में बोला था इसके राइट में 2 लोग, हाँ इधर सही है, ठीक है, ये भी बन गया। अभी हम लोग देखेंगे ये नॉर्थ है, बोलता है हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग टू द लैपटॉप ए, स्पीड में बना रहे हैं, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग टू द लैपटॉप ए, हाउ मेनी पर्सन सिटिंग टू द लैपटॉप ए, लेफ्ट ए के लेफ्ट में 1 हो जाएगा 1, ठीक है, ये सही है। हु सीट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु सीट मिडिल ऑफ द रो, मिडिल में जो बैठता है सेकंड टू द राइट एच, हरी, बिल्कुल सही है। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, एम जी एन, हमको ये एन लग रहा है क्योंकि ये सब ऊपर है, हाँ ठीक है सही है ये भी। हु सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एस, सेकंड टू द राइट एम हो जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, 1 2 3 4 5 6 होगा, ठीक है। अब हाउ मेनी पेयर, ये थोड़ा वो वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, बनाते हैं ये भी। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ डिजिट आर देयर इन द नंबर, इतना इतना, विच आर मैनी डिजिट बिटवीन दम, अच्छा फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला, तो ये है 2 9 4 7 1, एग्ज़ाम में तो स्क्रीन पे ही करना है। 8 4 2 2 9 4 7 1 5 9 8 4 2, ठीक है। 2 3 4 2 3 4 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं होगा, 9 10 11 12 13 नहीं होगा, 4 5 6 7 8 9 नहीं होगा, 7 8 9 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 नहीं होगा, 5 6 7 नहीं होगा, 9 10 नहीं होगा, 8 9, ठीक है, इधर से होता है 9 10 4 5 6 7 8 9 हो गया, 1 2 3 4 5 नहीं होगा, 5 6 7 ये हो गया, 8 9 भी हो गया, 5 6 7 भी हो गया, तो 9 भी हो गया था, 8 9 भी हो गया, 5 आ रहा, 5 है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन, मतलब ये आ गया है फिर से पजल, तो हम लोग सेकंड पजल बनाते हैं। इसमें क्या बोला है, 10% इतना आर स्टेइंग इन अ फ्लैट फ्लोर पजल, फ्लैट ए एंड फ्लैट बी ऑफ 5 स्टोरी बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, फ्लैट ए इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी, मतलब फ्लैट बी जो है वो फ्लैट बी के वेस्ट में है। टोटल कितना परसेंट है, 10 है, मतलब 5 4 3 2 1, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, नहीं 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 ये सब तो छोड़ दीजिए, कुछ नहीं देखना, फ्लैट एंड फ्लैट बी फ्लैट ऑफ 2 फ्लोर, सब कुछ भी नहीं है। फिर सीधा कंडीशन देखेंगे, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि सी लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, सी जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, मतलब यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। के लिव्स इन द ईस्ट ऑफ द फ्लैट, के लिव इन द ईस्ट ऑफ द फ्लैट ऑन विच सी लिव, मतलब ये दोनों एक साथ आएगा। बोथ ई एंड डी लिव ऑन द सेम फ्लोर, ई और डी जो है वो सेम फ्लोर में रहेगा, ये भी ऐसे हो जाएगा। उसके बाद बोला है ई लिव्स इधर ऑन द टॉप, ई जो है या तो टॉप पे रहेगा फ्लोर और द लोअर मोस्ट फ्लोर यहाँ पे रहेगा। उसको बोलता है 2 फ्लोर आर बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के बीच में 2 फ्लोर रहेगा, बट दे लिव इन द डिफरेंट में रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोला है बोथ के एंड डी लिव इन द सेम फ्लैट, बोथ के एंड डी लिव इन द सेम फ्लैट, के और डी एक साथ रहेंगे। उसके बाद बोल रहा है एच लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, एच जो है वो ऑड में रहेगा, ये भी याद रखना है, ऑड नंबर फ्लोर बिलो जे, जे के नीचे। उसके बाद बोल रहा था एंड बोथ लिव इन, एच लिव्स इन, ठीक है, एंड बोथ लिव इन द डिफरेंट फ्लैट, ये भी डिफरेंट फ्लैट में रहेगा। सी लिव्स अब अभी सी जो है वो ई के ऊपर रहता है, जे डज़ नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर एंड फ्लैट एज बी, मतलब जे जो है वो बी के साथ पड़ोसी नहीं है। उसके बाद जी लिव्स टू द वेस्ट ऑफ जे, जी लिव्स टू द वेस्ट ऑफ जे, फ्लैट फ्लोर पजल है, थोड़ा सा ये टफ रहता है। हम लोग को पता है कि ई को नीचे लेना या ऊपर लेना, लेकिन ये अगर यहाँ ले लेंगे तो उसके ऊपर सी नहीं आएगा, मतलब
और यहाँ पे हम ई को हम यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देते, ये बनाएंगे, ऐसे बनाते। तो जैसे हम लोग को पता है कि ई के ऊपर सी आने वाला, तो ई को हम यहीं पे ले लेंगे। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, ई और डी एक साथ आएंगे, तो ई और डी एक साथ आएंगे, ये हो गया। ई के ऊपर सी है, ई के ऊपर सी तो दो जगह आ सकता है, सी वन पे आएगा, सी ई वन पे आने वाला है, ठीक है। सी ई के ऊपर है, ये भी हो गया। ई तो छोड़ के एफ है, ई तो छोड़ के एफ और डिफरेंट है, तो ये एक दो छोड़ के एफ यहाँ पे आ सकता है। और हम लोग क्या ही कर सकते हैं, हाँ मतलब ई के ऊपर अगर एफ यहाँ पे आ गया तो सी यहाँ पे आ जाएगा, और सी जैसे आया तो सी के राइट में के है, मतलब ईस्ट में, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। जे के लेफ़्ट में जी होना चाहिए, जे के लेफ़्ट में जी होना चाहिए, जे जी यहाँ पे भी आ सकता है, जे जी यहाँ पे भी आ सकता है। लेकिन हम लोग को एक और चीज़ पता था, के और डी एक साथ रहता है, हाँ ये भी हो गया। ई और एफ़ के बीच में दो है, ये भी हो गया है। एच जो है वो ऑड पे आता है, तो एच कहाँ पे आ सकता है, एच यहाँ पे भी आ सकता है। एच के लिए दो जगह है, एच ऑड 3 पे भी आ सकता है, एच यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन एच जे के नीचे आएगा, डिफरेंट में बोल रहा है। और तो हम जे को यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि जे के राइट में जी है, और जे के नीचे एच हम ऑड पे लिखेंगे, एच डिफरेंट फ्लोर पे। और जे जो है वो बी का पड़ोसी नहीं, मतलब बी यहाँ पे आएगा। एक जो बच रहा है, नाम देख लेते हैं, ABCD, ए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बन गया ये क्वेश्चन, फटाफट देखते हैं। बोरा 4 ऑफ द फॉलोइंग फाइबर लाइक इन अ सर्टेन वे, ठीक है, छोड़ दीजिए वो, तो डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। FDKC, FDKC, जे 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 सी होगा, सी होगा आंसर, ठीक है। हाउ मेनी फ्लोर आर देयर बिटवीन एच एंड जे, एच और जे के बीच में कितना फ्लोर है, एच और जे के बीच में कितना फ्लोर है, एक फ्लोर है। एच और जे के बीच में एक फ्लोर है, एक फ्लोर है, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिव्स टू द वेस्ट ऑफ डी, डी के वेस्ट में कौन, ई रहता है, ई रहता है, तो यहाँ ऑप्शन में देख लेते हैं, ई रहता है। द वन हु लिव्स टू द नॉर्थ ऑफ बी, बी के नहीं होगा। द वन हु लिव्स टू द साउथ ईस्ट ऑफ के साउथ, हाँ बिल्कुल सही है, ये होगा ऑप्शन 4। फिर बोलता व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू के, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू के, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू के, ऊपर नॉर्थ, नॉर्थ, और इधर आ जाएगा आपका वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। लेकिन ये वैसा वाला नहीं दिया है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड फ्लोर ऊपर होगा, 3 फ्लोर अबव 1 नंबर, हाँ ठीक है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर एंड फ्लैट ए स्टे, ए जो है वो बी फ्लैट में 3 फ्लोर में, 3 फ्लोर में, और फ्लैट बी में, 3 फ्लोर में और फ्लैट बी में 2 नंबर होगा, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, इट इज़ पॉसिबल टू मेक ओनली 5 लीटर इंग्लिश वर्ड, अच्छा ये तो क्वेश्चन स्किप करना, फिर भी यहाँ पे चलिए बना लेते। तो अप्रोचेबल से हम लोग को बनाना है फर्स्ट थर्ड, तो फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा फर्स्ट लेटर, थर्ड पी हो जाएगा, फिर आपका 7 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 सी हो जाएगा, एच हो जाएगा 8, और 12 नंबर 8 जब एच है 9 10 11 12 ई हो जाएगा। तो इससे 2 वर्ड हम लोग क्या बना सकते हैं, तो फर्स्ट वर्ड बन सकता है अपाच, चीप, CHEAP, चीप बन सकता है। और सेकंड वर्ड जो है वो बन सकता है पीच, PEACH, पीच, ये फ्रूट भी हो सकता है और फ्लावर भी हो सकता है। 2 बन रहा है, 2 से ज़्यादा भी बन सकता है, पता नहीं है, बट यहाँ पे बोला एक मोर देन वन सच, जेड इज़ द आंसर, जेड, लेकिन ये एग्जाम में नहीं बनाएंगे, जेड हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया आपका ब्लड रिलेशन, तो चलिए ब्लड रिलेशन फटाफट बनाते हैं। तो ब्लड रिलेशन में हम लोग क्या करेंगे, बोल रहा है इन अ फैमिली देयर आर 8 मेंबर्स, टोटल 8 मेंबर्स हैं, देयर आर 2 कपल हैं, 2 कपल है, और साथ में ये भी बोला है, ठीक है। चलिए बनाते हैं। तो पी इज़ द हस्बैंड, पी जो है वो हस्बैंड है, पी इज़ द हस्बैंड ऑफ टी, टी के हस्बैंड है। और एस इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ पी, एस जो है वो सिस्टर इन लॉ है पी की। उसके बाद बोला एन इज़ द पैटर्नल अंकल ऑफ क्यू, एन जो है वो पैटर्नल अंकल हैं क्यू के, क्यू और आर के वो पैटर्नल अंकल है। एम हैज़ ओनली 2 सन, एम का 2 बेटा है, प्लस प्लस होगा ये भी दोनों। उसके बाद यहाँ पे बोला है एन इज़ अनमैरिड, एन जो है वो अनमैरिड है। ओ इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ आर, ओ इज़ द ग्रैंड मदर, तो ओ जो है वो ऊपर आ जाएगी, ग्रैंड मदर है मतलब नीचे आ आएगी, ये ग्रैंड मदर है, ये इनका कोई हस्बैंड हो सकता है। क्यू इज़ द सिस्टर ऑफ आर, क्यू इज़ द सिस्टर ऑफ आर, तो ये पता चल गया, क्यू जो है वो बहन है, सिस्टर है आर का, क्यू इज़ द सिस्टर ऑफ आर। आर इज़ द सन ऑफ टी, आर जो है वो सन है टी का, टी का सन है, मतलब ये इनकी मम्मी हुई, और ये लोग हो जाएंगे मम्मी पापा, और ये शायद इनके बेटे हो सकते हैं। कोई इज़ द सिस्टर, आर इज़ द सन ऑफ टी, आर इज़ द सन, आर इज़ द सन ऑफ टी, ठीक है, ये तो बन गया। और हम लोग को पता है कि एम का 2 बेटा है, तो एम का बेटा ये है, एक एन भी हो सकता है एम का बेटा, तो यहाँ पे एम आ जाएंगे, एम का दोनों बेटा हो गया, ठीक है, सारा पता चल गया। हाँ, अब क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ये दोनों हो जाएंगे, ये हस्बैंड हो जाएंगे, ये वाइफ हो जाएंगे, इनका इनका एम का 2 बेटा,
ये पी और ये हो जाएंगे, उनकी वाइफ हो जाएगी, तो दोनों सन एंड डॉटर। अब यहाँ बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, वो इज़ द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, वो जो है वो मेल मेंबर है, नहीं बिल्कुल गलत है। सेकंड में बोलता है टी इज़ द सिस्टर ऑफ एस, टी जो है वो एस की बहन है, टी हाँ सही है। और उसके बाद बोला क्यू एन आर आर सिबलिंग, ये भी सही है, 2 and 3, 2 and 3 बिल्कुल सही है। हाउ मेनी मेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली, मेल कितना 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 हो जाएगा, ठीक है ये भी सही है। हाउ इज़ एम रिलेटेड टू टी, एम जो है वो टी के एम क्या लगेंगे, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये भी सही है। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर लाइक इन सर्टेन में हनफॉर्म ग्रुप, ये तो फिर वो वाला क्वेश्चन है। इसका जैसे करेक्ट आंसर वन हम देख लिए, फिर भी इसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी स्किप कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है बताना है, तो जैसे कि हम लोग देखेंगे ए बी सी डी, ई लिखेंगे, एफ लिखेंगे, जी एच आई जे के एल, एल टू एल, एम 13, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसे लिख लिए। अब आपको चेक करना है, जैसे हम लोग देखेंगे कि आई और डी है, आई और डी है, यू हम पहले सेकंड वाला चेक करते हैं, यू क्यू, यू क्यू, यू है क्यू है, यू और क्यू के बीच में 3 आ रहा है, और जे और एफ़ के बीच में, जे और एफ़ के बीच में भी 3 आ रहा है, यू और क्यू के बीच में भी 3 आ रहा है, और जे और एफ़ के बीच में भी 3 आ रहा है, ठीक है ऐसे दिख रहा है। ओ और के के बीच में, ओ और के के बीच में, ओ के के बीच में, और के बीच में फिर 1 2 3 ऐसे हो सकता है क्या, एल एम एन हो सकता है। और पी और एल के बीच में, पी और एल के बीच में भी 3 आ रहा है, ठीक है। ई और टी के बीच में, ई और टी के बीच में नहीं आ रहा है, मतलब ये वाला रूल तो नहीं लगेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे यू क्यू है, यू एफ देख सकते हैं उल्टा, यू एफ हाँ ये आ रहा है यू एफ, और क्यू जे, क्यू जे क्यू जे क्यू और जे, ये भी सही है। ओके ओके, ओ के साथ एल, सॉरी ओ के साथ एल बिल्कुल सही, और के साथ पी है। फर्स्ट और लास्ट देखना, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट देखेंगे। ई के साथ वी, ई के साथ वी, ई के साथ वी बिल्कुल आ रहा है। टी के साथ जी आ रहा है, टी के साथ जी आ रहा है, मतलब आई डी देख लेते, चेक करते हैं। आई डी नहीं आ रहा है, और आई के साथ डी नहीं, आई के साथ एस आना चाहिए, नहीं आ रहा है, और डी के साथ डब्ल्यू आना चाहिए, डी के साथ डब्ल्यू आ रहा है, मतलब फर्स्ट वाला ठीक है, सही समझ में आ गया। उसके बाद फिर से आ गया पजल, चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे जैसे दिया गया सर्टेन नंबर पर्सन आर सिटिंग इन अ रो, आर सर्टेन नंबर पर्सन आर सिटिंग इन अ रो, सर्टेन और सर्टेन वाला पजल आ गया। सर्टेन नंबर पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। आर ई सिटिंग सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, तो हम यहीं पे आर ले लेंगे, आर ई सिटिंग सेकंड फ्रॉम द एंड। उसके बाद बोल रहा है 4 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन आर एंड टी, आर और टी के बीच में 4 बंदे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन यू एंड पी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन टी एंड एस, टी एंड एस, वी सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एस, ये हो जाएगा। उसके बाद होता है द नंबर पर्सन सिटिंग बिटवीन वी एंड क्यू इज़ वन मोर देन द नंबर पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ क्यू, 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन टी एंड एस, टी और एस के बीच में 2 बंदे लोग बैठे हुए हैं। मोर देन 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन आर एंड एस, मोर देन 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन आर एंड एस, 5 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन वी एंड क्यू, यू ई सिटिंग थर्ड फ्रॉम द एंड, यू जो है वो थर्ड है, ठीक है हम समझ जाएंगे एंड से। उसके बाद बोला पी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, पी जो है वो क्यू का इमीडिएट नेबर नहीं है। तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं, जैसे पता चल गया कि आर और टी के बीच में 4 है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे टी हो जाएगा। अब हम लोग को पता है कि टी 2 छोड़ के ऐसे, तो टी 1 2 छोड़ के, टी 1 2 छोड़ के ऐसे यहाँ पे भी आ सकता है, टी 1 2 छोड़ के ऐसे यहाँ पे भी आ सकता है। बट हम लोग को बोला गया है एक कि आर और एस के बीच में ज़्यादा होना चाहिए, मतलब यहाँ तो नहीं आएगा, तो ये हो गया। उसके बाद पता है ऐसे एक छोड़ के वी हो जाएगा, ये भी हो गया। यू जो है वो थर्ड एंड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यू यहाँ पे भी आ सकता है, उधर से भी आ सकता है, तो अभी के लिए यहाँ ले लेते हैं यू थर्ड एंड। वी और क्यू 1 2 3 4 5, वी और क्यू के बीच में 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी क्यू आ सकता है, वी 1 2 3 4 5 छोड़ के क्यू यहाँ पे भी आ सकता है, ये भी देख लेंगे हम लोग अभी, ठीक है। बट ये पता हम लोग को एस और वी आ गया, एस और टी के बीच में जितना बंदा है, मतलब यहाँ 2 है, तो यू और पी के बीच में भी 2, यू और पी के बीच में भी 2 आना चाहिए, तो यू 1 2 छोड़ के नहीं, यू 1 2 छोड़ के यहाँ पे पी आ जाएगा। अब वी और क्यू के बीच में बोला था 5, तो वी 1 2 3 4 5 यहाँ पे तो नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 यहाँ पे क्यू हो जाएगा, 1 2 3 सही है ये भी। और ये पता है कि वी और क्यू के बीच में एक ज़्यादा, मतलब क्यू के राइट में 4 होना चाहिए, 1 2 3 4, ये भी हो गया। पी क्यू का पड़ोसी नहीं है, ठीक है लगभग बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 है। अगर यू यहाँ पे गलत होता तो फिर हम लोग इधर चेक करते हैं इस एंड पे रख के। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है स्पीड में बनाना है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन टी एंड द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एस, टी एंड द सेकंड टू द 1 2 3 4, 4 लोग, ठीक है। उसके बाद हु सिट 4 टू द राइट ऑफ यू, 4 टू द राइट ऑफ यू, 1 2 3 4 टी, टी हो जाएगा, हाँ सही है। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग 22,
उसके बाद बोल रहा था ठीक है, ये बन गया, 3 क्वेश्चन आया था। अब इसे हम लोग बनाते हैं सिलॉक्स नो 1:2, नो वन इज़ टू, गलत हो जाएगा। फिर बोलता सम 2 आर 3, सम 2 आर 3, ऑल 3 आर 4, ऑल 3 आर 4, ऑल 3 आर 4। उसके बाद चेक करते हैं ऑल 4 कैन बी 1, ऑल 4 कैन बी 1, नहीं गलत है। बोलता ऑल 1 कैन बी 4, ऑल 1 कैन बी 4, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ओनली 2 फॉलो, सही है। बोलता है नो फोर्स इज़ फ्रिक्शन, नो फोर्स इज़ फ्रिक्शन, सम फ्रिक्शन इज़ पुल, सम फ्रिक्शन इज़ पुल। फिर आपका बोला है ऑल पूल इज़ ग्रेविटी, ऑल पूल इज़ ग्रेविटी, सम पूल कैन बी फोर्स, सम पूल कैन बी फोर्स, नहीं, सम पूल कैन बी फोर्स हो सकता है, ऑल पूल कैन बी फोर्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। उसके बोलता है सम ग्रेविटी इज़ फ्रिक्शन, सम ग्रेविटी इज़ फ्रिक्शन, हाँ ये दिख रहा है, ओनली 2 होगा ये भी, हाँ सही है। थर्ड ओनली अ फ्यू बैट आर बॉल, ओनली अ फ्यू बैट आर बॉल। उसके बाद बोला ओनली अ फ्यू बॉल आर ब्लैक, फ्यू बैट आर कार्ड, फ्यू बैट आर कार्ड, मतलब ये इसका पूरा नहीं जा सकता, ठीक है, वैसे वाला याद रखना है। सम कार्ड आर ब्लैक, सम कार्ड आर ब्लैक, हमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। सम बैट आर नॉट ब्लैक, सम बैट आर नॉट ब्लैक, सम बैट आर नॉट ब्लैक, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। नीदर नॉर, नीदर नॉर, हाँ सही है। अब आ गया लास्ट पजल, तो ये भी बना लेते फटाफट से, एकदम स्पीड में बनाना है। 5% इतना 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 आर ऑन वैकेजन ऑन डिफरेंट सिटीज़, मंगोलिया, लिप्सॉन, टोक्यो, बैनेट, जो भी है देयर आर, इतना इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो 68 हो जाएगा, 71 हो जाएगा, 87 हो जाएगा, 97 हो जाएगा, 2007 हो जाएगा। कितने लोग थे? 5 ही लोग थे, तो 1 2 3 4 5, ये सब ईयर दिया गया। एज निकालेंगे, बेस ईयर कितना है? 2023 ये 7 है, 2007 है 16 साल, 16 6 7 13, ठीक है। अब 97 यहाँ पे 10 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ये आपका 36 हो जाएगा, 71 है, 71 में कितना जोड़ेंगे? 7 में 1 जाएगा, 6 बचेगा, 8 में 7 जाएगा, 16 साल, 6 6 12 का 2 कैरी 1, 3 4 5 52, 68 69 से 3 3 3 55 साल, 8 5 13, ठीक है, 55 है, इधर 5 हो जाएगा और 5 3 8, सही है। ये सब निकल गया। अब हम लोग को क्या करना था, क्वेश्चन पढ़ लेते, कंडीशन नोट डाउन करेंगे। द पर्सन हु वेंट टू मंगोलिया, जो भी मंगोलिया जाएंगे, इज़ हाफ द एज ऑफ द पर्सन हु वेंट टू लिप्सॉन, ये हाफ है एज जो भी लिप्सॉन जाएगा। तो मंगोलिया वाला का हाफ है, 16 का 32 होता है, 26 52, 36 का तो है नहीं 72, 55 110, मतलब ये वाला है। तो हम लोग को पता है कि मंगोलिया का जो एज है, तो मंगोलिया क्या बोला था, द पर्सन मंगोलिया इज़ हाफ द एज ऑफ द पर्सन लिप्सॉन, लिप्सॉन यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद बोला था 2 पर्सन आर बॉर्न बिटवीन डेविन एंड मार्क, डी और एम देख लेते हैं, हाँ ठीक है सही है, ये भी डी और एम के बीच में, सब अलग अलग है ना, हाँ डी और एम के बीच में 2 लोग पैदा होते हैं। आर इज़ बॉर्न जस्ट बिफोर, आर इज़ बॉर्न जस्ट बिफोर जी जेड, आर इज़ बॉर्न जस्ट बिफोर, ठीक है। द पर्सन हु विजिटेड टोक्यो वाज नॉट बॉर्न ऑन द ईयर 2007, टोक्यो वाला यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, याद रखना है। द पर्सन हु वेंट ऑन वैकेशन इन नागासाकी हैज़ एन एज इन मल्टीपल ऑफ 5, नागासाकी जो कि एज मल्टीपल, नागासाकी यहीं पे होगा क्योंकि यही 5 है नागासाकी। उसके बाद हो जाएगा एज इन 115, मार्क इज़ नॉट द एल्डेस्ट पर्सन, मार्क इज़ नॉट द एल्डेस्ट पर्सन, मतलब यहाँ पे मार्क नहीं आएगा, मार्क इज़ नॉट द एल्डेस्ट पर्सन। डी इज़ डेविन एज इज़ नॉट एन इवन नंबर, डी का एज जो इवन नंबर नहीं है, डी का जो एज है इज़ नॉट एन इवन नंबर, तो इवन नहीं है, तो यही आएगा डी, डी यहाँ पे हो गया। अब हम लोग को पता है टोक्यो यहाँ नहीं आएगा, तो टोक्यो यहाँ पे एक और क्या दिया हुआ था, बैनेट, यहाँ बैनेट हो जाएगा, और डी 2 छोड़ के हमें डी 1 2 छोड़ के यहाँ एम आ जाएगा, और आर और जेड, आर जेड हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जय, बन गया। हाँ वी सिटी जेड विजिटेड फॉर वैकेशन, तो जेड जो है वो टोक्यो, जेड जो टोक्यो गया था 1 नंबर, टोक्यो, सही है। आर वाज बॉर्न विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, आर जो है वो 1971 बिल्कुल सही है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज बॉर्न इन 97 में कौन गया था, एम, हाँ ठीक है, ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट स्टेटमेंट इज़ ट्रू, डेविन वेंट ऑन वैकेशन ऑन, डेविन वेंट ऑन वैकेशन इन बैनेट, नहीं गलत है। द पर्सन हु वेंट फॉर 1987 वेंट ऑन वैकेशन ऑन टोक्यो, हाँ ये सही है, 2 नंबर। जेड इज़ बॉर्न इन द ईयर, जेड इज़ बॉर्न इन द ईयर 2007, नहीं गलत है, हमको लग रहा है ओनली ये वाला आ रहा है मेरा खाली, सेकंड वाला, हाँ ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज़ ट्रू, 3 नंबर देख लेते हैं, 1987 जेड, ये सही है। 2007 डेविन, 2007 डेविन नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह बनाना है, द एंड, थैंक यू।